हिंदू धर्मों में महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, जिसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थी। अच्छे जीवन जीने की सारी जानकारी इस ग्रंथ में है। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है? लेकिन युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई थी। क्या युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी बातें थी जो हम नहीं जानते? आइए जानते हैं महाभारत के बारे में वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। नंबर 1, मथुरा का रहस्य। महाभारत में 18 अंक का एक विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें 18 अध्याय है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी 18 दिनों तक दिया था। गीता में भी कुल 18 ही अध्याय है। कौरवों और पांडवों के कुल सेना 18 अक्षोणित थी के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे का राज आज तक राज ही है। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग किया था। इसी कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ टूटता हुआ हजारों वर्षों तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके सिर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। उसके माथे की मणि वाले स्थान पर एक घाव होगा तो सदैव रिश्ता रहेगा। वो अपने मृत्यु की तलाश में अकेला भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। नंबर 3, विमान और परमाणु अस्त्र। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असल मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल में ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सप्तकिक पर्व अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। नंबर 4, कौरवों के जन्म का रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों ही सतपुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री थी। इन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। गांधारी के गर्भ धारण करने के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे चलते धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेदव्यास से गांधारी को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मिला। हालांकि गांधारी को कोई भी संतान नहीं हुई। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस बात का मालूम चलने पर वेदव्यास ने गांधारी को 100 मटके में वो मांस रखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने घी भरवा दिया। उस सामग्री वेदव्यास ने डाली। यही से कौरवों का जन्म हुआ। नंबर 5, महान योद्धा बर्बरीक। बर्बरीक भीम का पुत्र था। उसने यह प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना का समाप्त करने के लिए बर्बरीक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनसे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे उसी जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध देख सके। नंबर 6,
राशियाँ नहीं था ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियाँ नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। ज्योतिषीय विज्ञान का विस्तार इसके बाद ही हुआ था। नंबर 7, महाभारत के महायुद्ध में क्या विदेशी लड़ाकू भी शामिल थे? महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही योद्धा नहीं, बल्कि विदेशों से भी योद्धा शामिल हुए थे। यवन देश से सेना ने युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोमन, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं के इस संग्राम में शामिल होने के प्रसंग सामने आते हैं। इसी आधार पर माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 8, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोग को जानना और मानना है कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले की 2 जाति थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। नंबर 9, अभिमन्यु की मृत्यु किसके हाथ हुई? लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु में बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी जो दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था, इससे नाराज होकर दुश्मनों के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। नंबर 10, 3 चरणों में लिखी महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंडस्ट्रियल पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। यह तो बस एक झलकी भर है। भारत में और भी कई खजाने हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, क्या आपको इस रहस्य के बारे में पता था? जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर वीडियो देखना पसंद हो तो घंटी बजाते जाएं, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो देख सको। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।